अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद हुसनैन रज़ा और हमारे चैनल रज़ा कोड एकेडमी पे आप सबको खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है रिएक्ट जेएस। आज हमारे साथ इस इंटरव्यू के लिए मौजूद हैं आसिफ महमूद, जो कि एक सीनियर डेवलपर हैं। अस्सलामुअलैकुम आसिफ, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो क्या आप रेडी हैं इस इंटरव्यू के लिए? जी, मैं रेडी हूँ इंटरव्यू के लिए। लेट्स स्टार्ट द इंटरव्यू। तो आप बताएं, रिएक्ट क्या है? रिएक्ट एक जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है जो यूजर इंटरफेसेस बनाने में हेल्प करती है। ये फेसबुक ने डेवलप की है और ओपन सोर्स है। रिएक्ट का यूज यूआई को एफिशिएंटली मैनेज करने के लिए होता है, जिससे वेब एप्लीकेशंस की डेवलपमेंट ईजी हो जाती है। रिएक्ट में वर्चुअल डॉम क्या होता है? वर्चुअल डॉम रिएक्ट की एक परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक है। जब कोई चेंजेस होती हैं यूआई में, रिएक्ट सबसे पहले एक वर्चुअल रिप्रेजेंटेशन बनाती है जो कि असल डॉम से लाइटवेट होती है। उसके बाद रिएक्ट ये वर्चुअल डॉम असल डॉम के साथ कंपेयर करती है और सिर्फ तब चेंजेस को अपडेट करती है, जो कि ओवरऑल परफॉर्मेंस को इंप्रूव करता है। रिएक्ट में JSX क्या है? JSX जावास्क्रिप्ट एक्सटेंशन है जो XML सिंटैक्स का यूज करता है। ये रिएक्ट एलिमेंट्स को डिस्क्राइब करने में मदद करता है। JSX को यूज करके हम जावास्क्रिप्ट में HTML लाइक सिंटैक्स लिख सकते हैं, जो कि असल में react.createElement कॉल्स में कन्वर्ट होता है। रिएक्ट में कंपोनेंट क्या होता है? रिएक्ट में हर चीज कंपोनेंट है। कंपोनेंट्स यूआई को छोटे पीसेस में डिवाइड करने के लिए यूज होते हैं, जो फिर अलग अलग तरीकों से मैनेज किए जा सकते हैं। कंपोनेंट्स को बनाने के लिए हम क्लास या फंक्शन का यूज करते हैं। रिएक्ट स्टेट और प्रॉप्स में क्या डिफरेंस है? स्टेट कंपोनेंट के यूज डेटा को रिप्रेजेंट करता है जो चेंज हो सकता है। प्रॉप्स पेरेंट कंपोनेंट से चाइल्ड कंपोनेंट को दिए जाते हैं और इम्यूटेबल होते हैं। स्टेट कंपोनेंट के अंदर मैनेज होता है, जबकि प्रॉप्स कंपोनेंट के बाहर से आते हैं। रिएक्ट लाइफ साइकिल मेथड्स क्या होते हैं? रिएक्ट कंपोनेंट के डिफरेंट स्टेजेस पर होने वाले इवेंट्स को मैनेज करने के लिए लाइफ साइकिल मेथड्स का यूज होता है। ये मेथड्स कंपोनेंट का इनिशियलाइज, रेंडर और डिस्ट्रॉय होने पर स्पेसिफिक एक्शंस को ट्रिगर करते हैं। एग्जाम्पल के लिए कंपोनेंट डिड माउंट जॉब कंपोनेंट रेंडर होता है। रिएक्ट हुक्स क्या होते हैं? रिएक्ट हुक्स फंक्शनल कंपोनेंट्स में स्टेट और लाइफ साइकिल फीचर्स को यूज करने का तरीका है। ये क्लास कंपोनेंट्स के लाइफ साइकिल मेथड्स को फंक्शनल कंपोनेंट्स में भी यूज करने की परमिशन देता है। एग्जाम्पल्स इंक्लूड यूज स्टेट, जो स्टेट को मैनेज करने में मदद करता है, और यूज इफेक्ट, जो साइड इफेक्ट्स के लिए होता है। रिएक्ट राउटर क्या है? रिएक्ट रूटर सिंगल पेज एप्लीकेशंस में नेविगेशन को मैनेज करने के लिए यूज होता है। इससे हम URL पर बेस्ड नेविगेशन कर सकते हैं, जिससे यूजर को अलग पेजेस पर ले जा सकते हैं विदाउट फुली एप्लीकेशन को रीलोड किए। रिएक्ट में कंट्रोल्ड और अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट्स में क्या डिफरेंस है? कंट्रोल्ड कंपोनेंट्स रिएक्ट स्टेट के थ्रू कंट्रोल्ड होते हैं, जिसे हर चेंज कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में होता है। अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट्स स्टेट के बाहर मैनेज होते हैं और खुद अपने स्टेट को कंट्रोल करते हैं। रिएक्ट रिडक्स क्या है? रिडक्स स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरी है जो रिएक्ट के साथ यूज होती है। ये ग्लोबल स्टेट को मेंटेन करती है, जिससे स्टेट को मल्टीपल कंपोनेंट्स में इजीली शेयर किया जा सकता है। रिडक्स कॉम्प्लेक्स स्टेट मैनेजमेंट सिनेरियोज को हैंडल करने में हेल्प करती है। रिएक्ट प्रॉप्स ड्रिलिंग क्या है? प्रॉप्स ड्रिलिंग एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट तक प्रॉप्स को पास करना है। यह तब होता है जब कोई चाइल्ड कंपोनेंट अपने डायरेक्ट पेरेंट से नहीं, बल्कि उसके पेरेंट के पेरेंट से डेटा चाहिए होता है। यह एक ड्रॉबैक हो सकती है और कॉन्टेक्स्ट API या रिडक्स का यूज इससे अवॉइड करने में किया जा सकता है। रिएक्ट फ्रैगमेंट्स क्या होते हैं?
मल्टीपल एलिमेंट्स को एक साथ ग्रुप करने के लिए यूज होते हैं विदाउट एक्स्ट्रा डिव के। ये मार्कअप को क्लीन रखने में और अनवांटेड डिव्स को अवॉइड करने में हेल्प करता है। रिएक्ट में की प्रॉप क्यों इंपॉर्टेंट है? की प्रॉप रिएक्ट को बताता है कि कौन सा एलिमेंट अपडेट, डिलीट या ऐड करना है जब लिस्ट आइटम्स को रेंडर किया जाता है। यह परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन में हेल्प करता है और रिएक्ट को एफिशिएंटली ट्रैक करने में हेल्प करता है। रिएक्ट में हायर ऑर्डर कंपोनेंट्स HOC क्या होते हैं? हायर ऑर्डर कंपोनेंट्स HOC एक फंक्शन है जो एक कंपोनेंट को लेकर दूसरा कंपोनेंट रिटर्न करता है। HOC का यूज कोड रीयूजेबिलिटी को इंक्रीज और कंपोनेंट लॉजिक को अलग अलग कंपोनेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए होता है। रिएक्ट में एरर बाउंड्री क्या होता है? एरर बाउंड्री एक कंपोनेंट है जो अनहैंडल्ड एरर्स को कैच करता है ताकि कंप्लीट एप्लीकेशन क्रैश ना हो। यह कंपोनेंट के अंदर किए गए कोड के एरर्स को हैंडल करता है और एक ग्रेसफुल एरर UI दिखाकर यूजर एक्सपीरियंस को इंप्रूव करता है। रिएक्ट हुक्स को यूज क्यों करते हैं? रिएक्ट हुक्स फंक्शनल कंपोनेंट्स में स्टेट और लाइफ साइकिल फीचर्स को यूज करने का तरीका है। क्लास कंपोनेंट्स के लाइफ साइकिल मेथड्स को फंक्शनल कंपोनेंट्स में यूज करने के लिए हुक्स का यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, यूज स्टेट स्टेट मैनेजमेंट के लिए और यूज इफेक्ट साइड इफेक्ट्स के लिए। रिएक्ट कॉन्टेक्स्ट API क्या है और क्यों यूज होती है? रिएक्ट कॉन्टेक्स्ट API कंपोनेंट ट्री के बिना प्रॉप ड्रिलिंग के स्टेट को शेयर करने के लिए यूज होती है। ये ग्लोबल स्टेट को मल्टीपल कंपोनेंट्स में इजीली शेयर करने में हेल्प करता है। कॉन्टेक्स्ट API को क्रिएट, प्रोवाइड और कंज्यूम करने के लिए क्रिएट कॉन्टेक्स्ट, context.provider और यूज कॉन्टेक्स्ट का यूज होता है। रिएक्ट में रिडक्स की जरूरत क्यों होती है? कॉम्प्लेक्स स्टेट मैनेजमेंट सिनारियोज को हैंडल करने में हेल्प करती है। जब स्टेट का लेवल ज्यादा हो या मल्टीपल कंपोनेंट्स में स्टेट को शेयर करना हो तो रिडक्स यूज होती है। रिडक्स स्टोर स्टेट को एक सेंट्रल लोकेशन में मेंटेन करती है जिससे कि हर कंपोनेंट को इजीली एक्सेस करने का चांस मिलता है। रिएक्ट में हायर ऑर्डर कंपोनेंट्स HOCs क्या होते हैं और कैसे काम करते हैं? हायर ऑर्डर कंपोनेंट्स एक फंक्शन होते हैं जो एक कंपोनेंट को लेकर दूसरा कंपोनेंट रिटर्न करते हैं। ये कंपोनेंट लॉजिक को अलग अलग कंपोनेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट करने और कोड रीयूजेबिलिटी को इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं। HOC एक कंपोनेंट को रैप करके उसमें एडिशनल प्रॉप्स या बिहेवियर को इंजेक्ट करता है। रिएक्ट में यूज मेमो और यूज कॉलबैक क्या होते हैं? यूज मीमो मेमोइजेशन को यूज करके एक्सपेंसिव कैलकुलेशंस को ऑप्टिमाइज करने में हेल्प करता है, जबकि यूज कॉलबैक फंक्शंस को मेमोइज करके रेफरेंस इक्वालिटी को मेंटेन करता है। यूज मेमो वैल्यू को कैच करता है ताकि वो कंप्यूट ना हो जब तक उसकी डिपेंडेंसीज में कोई चेंज ना हो, और यूज कॉलबैक फंक्शन को कैच करके रेफरेंस इक्वालिटी को मेंटेन करता है। रिएक्ट में पोर्टल्स क्या होते हैं और क्यों यूज होते हैं? पोर्टल्स रिएक्ट ट्री के बाहर डियोम एलिमेंट्स को रेंडर करने के लिए यूज होते हैं। इनका यूज मॉडल डायलॉग्स या टूल टिप्स को रूट एलिमेंट के बाहर रेंडर करने में होता है। रिएक्ट DOM.create पोर्टल का यूज करके हम किसी भी DOM नोड में कंपोनेंट को रेंडर कर सकते हैं। रिएक्ट में लेजी लोडिंग कैसे किया जा सकता है? रिएक्ट में लेजी लोडिंग react.lazy और सस्पेंस को यूज करके किया जा सकता है। ये कंपोनेंट्स को लेजीली लोड करके एप्लीकेशन की इनिशियल लोड टाइम को कम करता है। react.lazy का यूज डायनेमिक इंपोर्ट्स के साथ होता है, जिससे कंपोनेंट सिर्फ उस वक्त लोड होता है जब वो जरूरी हो। रिएक्ट हुक्स यूज इफेक्ट का यूज क्यों होता है? यूज इफेक्ट साइड इफेक्ट्स को हैंडल करने के लिए यूज होता है, जैसे कि डेटा फेचिंग, सब्सक्रिप्शंस और DOM मैनिपुलेशन। ये कंपोनेंट माउंट, अपडेट और अनमाउंट होने पर रन होता है।
यूज इफेक्ट के डिपेंडेंसीज स्पेसिफाई करने से ये स्पेसिफिक कंडीशंस में ही चलेगा ताकि अनवांटेड रेंडर से बचा जा सके। रिएक्ट में CSS in JS क्या होता है और क्यों यूज होता है? CSS इन JS जावास्क्रिप्ट में CSS लिखने का मेथड है। इसका यूज कंपोनेंट लेवल स्टाइलिंग और डायनेमिक स्टाइलिंग के लिए होता है, जिससे कि स्टाइलिंग और कंपोनेंट एक साथ मैनेज हो सके। पॉपुलर लाइब्रेरीज जैसे कि स्टाइल्ड कंपोनेंट्स या इमोशन इसमें हेल्प करते हैं। रिएक्ट हुक्स यूज रिड्यूसर क्या है और कब यूज होता है? यूज रिड्यूसर स्टेट मैनेजमेंट के लिए यूज होता है, जिसमें कॉम्प्लेक्स स्टेट लॉजिक को हैंडल करने के लिए यूज होता है। ये मल्टीपल एक्शंस के रिस्पॉन्स में स्टेट को अपडेट करता है। यूज रिड्यूसर का यूज टब होता है जब स्टेट का लॉजिक कॉम्प्लेक्स होता है और यूज स्टेट की लिमिटेशंस को ओवरकम करना है। रिएक्ट टेस्टिंग लाइब्रेरी क्या है और टेस्टिंग में क्यों यूज होती है? रिएक्ट टेस्टिंग लाइब्रेरी रिएक्ट कंपोनेंट्स को टेस्ट करने के लिए यूज होता है। इसका यूज कंपोनेंट बिहेवियर और रेंडरिंग को वेरीफाई करने में होता है। ये कंपोनेंट्स को यूजर पर्सपेक्टिव से टेस्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है, जिससे कि एप्लीकेशन बिहेवियर को एक्यूरेटली चेक किया जा सके। रिएक्ट में मेमोराइजेशन क्या होती है और क्यों यूज होती है? कंप्यूटेड वैल्यूज को कैच करके फ्यूचर कैलकुलेशंस को ऑप्टिमाइज करने का मेथड है। रिएक्ट में यूज मेमो और रिएक्ट मेमो का यूज मेमोइजेशन के लिए होता है। यूज मेमो का यूज एक्सपेंसिव कैलकुलेशंस को कैच करके री रेंडरिंग से बचाने के लिए होता है, जबकि रिएक्ट डॉट मेमो कंपोनेंट को मेमोइज करके परफॉर्मेंस को इंप्रूव करता है। रिएक्ट में फॉरवर्डिंग रेफ्स कैसे काम करते हैं? फॉरवर्डिंग रेफ्स एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट तक रेफ को पास करने का मेथड है। इसमें रिएक्ट डॉट फॉरवर्ड रेफ का यूज होता है। रिएक्ट डॉट फॉरवर्ड रेफ के साथ एक फंक्शन दी जाती है जो रेफ को एक्सेप्ट करता है और यूज पास करता है, जिससे कि पेरेंट कंपोनेंट से चाइल्ड कंपोनेंट तक रेफ पहुंच सके। रिएक्ट में कोड स्प्लिटिंग कैसे किया जा सकता है? कोड स्प्लिटिंग रिएक्ट डॉट लेजी और सस्पेंस का यूज करके किया जा सकता है। यह एप्लीकेशन को मल्टीपल चंक्स में डिवाइड करके लेजीली लोड करता है, जिससे इनिशियल लोड टाइम कम होता है। रिएक्ट डॉट लेजी का यूज डायनामिक इंपोर्ट्स के साथ होता है, जिससे स्पेसिफिक कंपोनेंट को लेजीली लोड किया जा सकता है। रिएक्ट में SSR सर्वर साइड रेंडरिंग क्या होता है और क्यों यूज होता है? सर्वर साइड रेंडरिंग सर्वर पर HTML जनरेट करके क्लाइंट को सेंड करने का मेथड है। ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन और फास्टर पेज लोड्स के लिए यूज होता है। जब यूजर किसी पेज पर नेविगेट करता है तो सर्वर से वो पेज का HTML जनरेट होता है और क्लाइंट को भेजा जाता है, जिससे कि क्लाइंट को कंटेंट जल्दी दिखे। रिएक्ट सर्वर कंपोनेंट्स क्या हैं और इनका यूज क्यों होता है? रिएक्ट सर्वर कंपोनेंट्स सर्वर साइड रेंडरिंग के लिए ऑप्टिमाइज्ड कंपोनेंट्स हैं जो डायनामिकली क्लाइंट पर लोड होते हैं। ये कॉम्प्लेक्स यूआईज को एफिशिएंटली रेंडर करने में मदद करते हैं और सर्वर और क्लाइंट के बीच डेटा एक्सचेंज को ऑप्टिमाइज करते हैं। रिएक्ट में कंकरेंट मोड क्या है और क्यों इंपॉर्टेंट है? कॉन्करेंट मोड रिएक्ट में एक फीचर है जो लार्ज कंपोनेंट ट्रीज को रेंडर करने में हेल्प करता है। यह यूआई को रिस्पॉन्सिव बनाने में हेल्प करता है और यूजर एक्सपीरियंस को बेहतर बनाता है। रिएक्ट में सस्पेंस का यूज कैसे होता है और ये क्यों जरूरी है? सस्पेंस रिएक्ट में एसिंक्रोनस डेटा फेचिंग को हैंडल करने के लिए यूज होता है। इसका यूज रिएक्ट डॉट लेजी और रिएक्ट डॉट सस्पेंस के साथ होता है, जिससे कि लेजीली लोडेड कंपोनेंट्स को मैनेज किया जा सके। रिएक्ट में हुक्स कस्टमाइजेशन कैसे की जा सकती है? रिएक्ट में कस्टम हुक्स बनाने के लिए एग्जिस्टिंग हुक्स को यूज करके रीयूजेबल लॉजिक को एनकैप्सुलेट किया जा सकता है। कस्टम हुक्स कॉमन लॉजिक को अलग अलग कंपोनेंट्स में शेयर करने में हेल्प करते हैं। रिएक्ट में SSR सर्वर साइड रेंडरिंग और CSR क्लाइंट साइड रेंडरिंग में डिफरेंस क्या है?
SSR में सर्वर HTML जनरेट करता है और क्लाइंट को सेंड करता है, जबकि CSR में क्लाइंट ब्राउज़र पर जावास्क्रिप्ट रन करता है जो UI को रेंडर करता है। SSR SEO के लिए बेस्ट होता है, जबकि CSR में इनिशियल लोड टाइम कम होता है। रिएक्ट में वेब सॉकेट्स कैसे इंटीग्रेट किए जा सकते हैं? वेब सॉकेट्स रियल टाइम कम्युनिकेशन के लिए यूज होती हैं। रिएक्ट में लाइब्रेरीज जैसे कि socket.io क्लाइंट को यूज करके वेब सॉकेट्स को इंटीग्रेट किया जा सकता है। इससे रियल टाइम अपडेट्स और बाय डायरेक्शनल कम्युनिकेशन हो सकती है। रिएक्ट में वर्चुअलाइज्ड लिस्ट्स कैसे इंप्लीमेंट की जा सकती हैं? वर्चुअलाइज्ड लिस्ट्स लॉन्ग लिस्ट्स को एफिशिएंटली रेंडर करने के लिए यूज होते हैं। रिएक्ट में लाइब्रेरीज जैसे कि रिएक्ट वर्चुअलाइज्ड को यूज करके वर्चुअलाइज्ड लिस्ट्स को इंप्लीमेंट किया जा सकता है। रिएक्ट में प्रोग्रेसिव वेब ऐप PWA कैसे बनाए जा सकते हैं? PWA ऑफलाइन एक्सेस और नेटिव ऐप लाइक फीचर्स के साथ वेब एप्लीकेशंस को एनहांस करते हैं। रिएक्ट में सर्विस वर्कर्स को यूज करके PWA बनाए जा सकते हैं। क्रिएट रिएक्ट ऐप में PWA सपोर्ट डिफॉल्ट होता है। रिएक्ट में GraphQL क्या है और कैसे यूज होता है? GraphQL क्वेरी लैंग्वेज है जो सर्वर से डेटा फेच करने के लिए यूज होती है। रिएक्ट में लाइब्रेरीज जैसे कि अपोलो क्लाइंट को यूज करके GraphQL को इंटीग्रेट किया जा सकता है। ये एफिशिएंट डेटा फेचिंग और कैचिंग को सपोर्ट करता है। रिएक्ट SSR में डेटा फेचिंग कैसे हैंडल होती है? सर्वर साइड रेंडरिंग में गेट डेटा फ्रॉम ट्री या रिएक्ट DOM सर्वर को यूज करके डेटा फेचिंग को हैंडल किया जा सकता है। ये कंपोनेंट्स के डेटा डिपेंडेंसीज को सर्वर साइड रेंडर करने में हेल्प करते हैं। रिएक्ट में एरर बाउंड्री क्या है और क्यों यूज होती है? एरर बाउंड्री अनहैंडल्ड एरर्स को कैच करके एप्लीकेशन को क्रैश होने से बचाने के लिए यूज होती है। ये कंपोनेंट ट्री में एरर को लिमिट करके एप्लीकेशन को स्टेबल रखती है। रिएक्ट में एनिमेशन कैसे इंप्लीमेंट की जा सकती है? रिएक्ट में एनिमेशन इंप्लीमेंट करने के लिए लाइब्रेरीज जैसे कि रिएक्ट स्प्रिंग या फ्रेमर मोशन को यूज किया जा सकता है। ये CSS ट्रांजिशंस या की फ्रेम्स को यूज करके कंपोनेंट्स को एनिमेट करते हैं। रिएक्ट में माइक्रो फ्रंटेंड्स क्या होते हैं और क्यों यूजे होते हैं? माइक्रो फ्रंटेंड्स लार्ज एप्लीकेशंस को स्मॉल मैनेजेबल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए यूज होते हैं। ये डिफरेंट टीम्स को अलग अलग कंपोनेंट्स पर काम करने की परमिशन देता है और ओवरऑल डेवलपमेंट और मेंटेनेंस को इजी बनाता है। रिएक्ट में हेडलेस CMS क्या होता है और कैसे इंटीग्रेट किया जा सकता है? हेडलेस CMS कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है जो बैक एंड कंटेंट को सर्व करता है। रिएक्ट में APIs को यूज करके हेडलेस CMS को इंटीग्रेट किया जा सकता है, जिससे कि कंटेंट को डायनामिक तरीके से रेंडर किया जा सके। रिएक्ट में सिक्योरिटी बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं? रिएक्ट में सिक्योरिटी बेस्ट प्रैक्टिसेस इंक्लूड XSS प्रिवेंशन, सिक्योर स्टेट मैनेजमेंट, प्रॉपर रूटिंग एंड HTTPS यूसेज। ये सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज को मिनिमाइज करके एप्लीकेशन को सिक्योर बनाते हैं। ये था हमारा कंप्लीट रिएक्ट GS इंटरव्यू, जिसमें हमने रिएक्ट टॉपिक्स को डिटेल में कवर किया। उम्मीद है कि ये ट्यूटोरियल आपको पसंद आया होगा और अपना फीडबैक हमारे साथ कमेंट्स में शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।